हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इसका सही आंसर होगा 1979 में इसका नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही जवाब दिया राधे श्याम और निशान टीचिंग कैंपस से इसका सही जवाब आया है। आज का हमारा सवाल है, भारतीय संघ का 24वां राज्य कौन था। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं सही जवाब देने वाले का अगले वीडियो में उनका नाम बताऊंगा। तो ये सारे सवाल जो हैं आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे सवाल क्वेश्चन कई सारे बोर्डों में पूछा गया है। आरआरबी बोर्ड में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा ये सारे सवाल। तो आज का हमारा 1 नंबर सवाल है, बाउंड्री वास की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी। सही उत्तर है फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों सेना के बीच हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। तो 1829 ईस्वी को जो है समाप्त किया गया था। बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। विलियम बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सारे सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था। तो 1774 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक जो है बंगाल का गवर्नर रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे। 23 फरवरी 1931 को ओल्फेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। और 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1875 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था। सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले और होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था। तो 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। 7वें क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था कौन था। तो वारेन हेस्टिंग जो है इस पर जो महाभियोग लाया गया था। तो 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब और किस अधिवेशन में रखा गया था। सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में। रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युग किसने कहा था। सर होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता का युग कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी। 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। वीरेंद्र घोष ने इस समिति का गठन किया था। चलिए 13वां क्वेश्चन, बेंगलोर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी। मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। चलिए 14वां क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन थे। जॉन्स मिल्डन हॉल थे। 15वां क्वेश्चन, कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने इसे विद्रोह को दबाया था। चलिए 16वां क्वेश्चन, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। 1502 ईस्वी में भारत आया था। चलिए 17वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब और
किस के मध्य हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। 18वां क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग जो था प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इटली किस पार्टी का संबंध रखते थे? तो लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। 21वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 22वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जेमोरिन ने उनका स्वागत किया था। चलिए, ये सवाल आप लोग सभी जानते होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके समय हुई थी? 13 अप्रैल सन 1919 को चेम्सफोर्ड के समय में ये घटना घटी थी। 24वां क्वेश्चन है, धन निकासन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाएं।